नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है जहां पर भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई की है। शहर भर में अभियान चलाया है और बिना लाइसेंस चल रहे रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की है। निगम ने लगाया है 10,000 रुपए का जुर्माना। अवैध पशुपालन और कचरा जलाने पर भी कार्रवाई हुई है। 8 लोगों से वसूला है 28,000 रुपए का जुर्माना। भोपाल नगर निगम की ये बड़ी कार्रवाई। शहर भर में अभियान चलाया गया है। बिना लाइसेंस चल रहे रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई। निगम ने 10,000 रुपए का जुर्माना इन पर लगाया। अवैध पशुपालन और कचरा जलाने पर भी कार्रवाई हुई है। 8 लोगों से नगर निगम ने 28,000 रुपए जुर्माना वसूला है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां पर भोपाल नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पूरे शहर में अभियान चलाया। बिना लाइसेंस चल रहे रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे का। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विवेक, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर? पूरे शहर भर में नगर निगम ने कार्रवाई की है। देखिए सुमित, एक बड़ी बात है कि आचार संहिता लागू है और नगर निगम पूरी तरीके से फ्री हैंड है और सभी जोन में कार्रवाई हो रही है। जो खुले तौर पे कचरे जलाते हैं या फिर डेयरी का संचालन करते हैं या फिर बिना लाइसेंस के होटल चला रहे हैं, तो ऐसे में नगर निगम की जो तमाम टीमें हैं वो सक्रिय है। पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला कि नगर निगम के आयुक्त खुद मैदान में थे और ये कहने से चूके नहीं कि अगर कोई भी जोन प्रभारी किसी तरीके की शिकायत आने के बाद कोई एक्शन नहीं लेता है या फिर गंदगी या फिर किसी तरीके से खुले में कचरा जलाने को लेकर स्पॉट फाइन नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ठीक इसी के बाद ये देखने के लिए मिला कि राजधानी में करीब आधा दर्जन से अधिक इलाकों में कार्रवाई की गई और उनसे बाकायदा 28,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी आचार संहिता लागू है, ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि किसी पार्षद या फिर महापौर या फिर और किसी जनप्रतिनिधि का दबाव नहीं है और ठीक इसी हिसाब से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई का असर देखने के लिए मिल रहा है कि जो लोग खुले में बिल्कुल रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई हुई है बिना लाइसेंस चल रहे। उनकी संख्या क्या है विवेक? इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए 6 से 8 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो बिना अनुमति के रेस्टोरेंट चला रहे थे और नगर निगम से उनके पास परमिशन नहीं थी। इसके अलावा जब वहाँ पे नगर निगम की टीमें पहुंची तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी और ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने स्पॉट फाइन किया है। और नगर निगम आयुक्त का दावा है कि शहर के अलग अलग जगहों पर जोन प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जगह पर खुले पर कोई कचरा ना जलाए, किसी प्रकार से गौपालन न हो और खासतौर पर जब अनुमति नहीं है तब डेयरी जैसी व्यापार न किए जाए। उससे क्या है कि आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलती है और यही कारण है कि भोपाल में लगातार स्वच्छता के लिए सरकार पूरा नगर निगम का अमला काम करता है। इसके बाद भी जब रिपोर्ट आती है तो भोपाल की रैंकिंग में सुधार नहीं दिखाई देता है। तो ये बड़ा कारण है कि भोपाल में स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। धार की भोजशाला सर्वे का 28वां दिन है। आज कमाल मौला मस्जिद में एएसआई की टीम सुबह 8 बजे पहुंची, जिसमें एएसआई के 15 अधिकारी कर्मचारी सहित 25 मजदूर सर्वे में शामिल हुए। बता दें कि 22 मार्च से लगातार सर्वे का काम यहां पर चल रहा है। 28 दिन अभी तक बीत चुके हैं, लगातार काम जारी है। कमाल मौला मस्जिद में एएसआई की टीम सुबह 8 बजे पहुंच चुकी थी और जिसमें एएसआई के 15 अधिकारी कर्मचारी सहित 25 मजदूर सर्वे में जुट गए थे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। धार से हमारे सहयोगी जफर अशरफी जुड़ गए हैं फोन पर। जफर, क्या कुछ जानकारी है? 28वां दिन है, सर्वे लगातार जारी है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट इस सर्वे को लेकर? जफर देखिए सुमित, जिस तरीके से लगातार 28वां आज दिन है और आज सर्वे चल रहा है। सुबह 7:50 पर 15 सदस्यीय टीम एएसआई की पहुंच चुकी थी और अब इसमें अपडेट जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे दोनों पक्षों के दावे इस सर्वे में शामिल होने के बाद सामने निकल कर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उर्दू से बने हुए शिलालेख निकल रहे हैं, कोई कह रहा है कि मूर्ति निकल रही है, कोई कह रहा है कि तहखाने निकल रहे हैं। तो ये दोनों पक्षों की तरफ से दावे निकल कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जफर, जब दोनों ही पक्षों की तरफ से जो साक्ष्य मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी कठिन होगा टीम के लिए इस सर्वे को पूरा करना और पूरी रिपोर्ट रखना। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से जब सर्वे टीम हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो मुमकिन यही होगा कि ये जब सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में पेश होगी
तब क्या फैसला होगा, क्योंकि 6 हफ्तों के भीतर न्यायालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी और उसी रिपोर्ट में ये तय किया जाएगा कि क्या इसमें, क्या इसका आधार क्या है, ये क्या जगह है, ये टाइटल क्या है। इसी जगह का पता लगाने के लिए ऐसा यहाँ पर पिछले 28 दिनों से सर्वे कर रहा है और बड़ा अब धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे इंतजार अब कठिन होने लगा है, क्योंकि निश्चित तौर पर मुश्किल हो रहा है जिस तरीके से दोनों पक्षों के साक्ष्य यहाँ पर मिल रहे हैं। जफर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ भोपाल सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग लग गई। इंजन से लगे जनरल बोगी में ब्रेक में ये आग लगी थी। ब्रेक की रबर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। लोको पायलट की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। सूखी सिवनिया रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अक्सर अतिक्रमण हटाने और सड़क के चौड़ीकरण की कार्रवाई के दौरान लोगों का विरोध देखने को मिलता है, लेकिन उज्जैन में कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिली इस बार, जहां लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का सहयोग किया और स्वेच्छा से दुकानों के बाहर लगी शेड को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं व्यापारियों की इस पहल की नगर निगम ने तारीफ की है, सराहना की है। दरअसल संत राम सिंधी कॉलोनी से महाकाल मंदिर तक, वीवीआईपी रोड तक जाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। उधर बुरहानपुर में तेंदुए का आतंक लगातार जारी। 2 पशुओं का शिकार कर चुका है तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम असफल अभी तक हुई है, नाकाम साबित हुई है। ग्रामीणों में दहशत है तेंदुए की तलाश में वन अमला जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक तेंदुए को पकड़ नहीं पाया। शाहपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अब बात करते हैं भोपाल की, जहां पूर्व महापौर और भोपाल संसदीय सीट के बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य विधायकों की मौजूदगी में अपना पर्चा नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा ने विस्तार न्यूज से बातचीत की। क्या कुछ कह रहे थे आलोक शर्मा, सुनिए। न्यूज उनके घर पर पहुंचा है और सबसे पहले उनसे बातचीत करेगा। सर, आज आपका नामांकन है, एक बड़ा दिन है आपका, क्या कहेंगे? देखिए, आज तो मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज मैं भोपाल सीओर संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरने जा रहा हूं और मेरे नामांकन फॉर्म के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सबका आशीर्वाद लेकर और खेड़ापति मंदिर जा रहा हूं यहाँ से और पूजन अर्चन करने के बाद मैं नामांकन भरूंगा। महापौर भी रहे हैं आप, पार्षद से लेकर महापौर का सफर और अब लोकसभा प्रत्याशी, ऐसे में क्या विजन है आपके, कैसे विकास करेंगे भोपाल का? पुराने भोपाल में आप हैं और आपका घर भी है, पूरे विजन क्या है, एक बार विजन बताइए। देखिए, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, सीहोर की जनता के सपनों का सीहोर कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का बेरसिया कैसा हो, इसके लिए विकास का हम रोड मैप बना रहे हैं। जनता के बीच में भी गए, काफ़ी सुझाव हमारे पास आए। बहुत ही जल्दी हम मीडिया के सामने आपके माध्यम से समाज को भोपाल का विकास का संकल्प पत्र, भोपाल के विकास का मैनिफेस्टो जारी करेंगे और आने वाले समय में संपूर्ण भोपाल का समग्र विकास हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ग्वालियर की बात कर लेते हैं, जहां पर पुलिस आरक्षक की गुंडागर्दी सामने आई है। बीच सड़क पर ऑटो चालक की पिटाई कर दी एक पुलिस आरक्षक ने। पिटाई का वीडियो भी सामने आ चुका है। तेज रफ्तार से गुस्साए आरक्षक ने मारपीट की। बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार था आरक्षक। माधवगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस आरक्षक ने बीच सड़क पर ही किस तरीके से ऑटो चालक की पिटाई की है, उसका वीडियो सामने आ चुका है। पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस आरक्षक की गुंडागर्दी इसे कहा जा रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस आरक्षक आता है और ऑटो चालक की पिटाई कर देता है। वहीं यूपीएससी में चयन होने के बाद किसान का बेटा पहली बार अपने घर पहुंचा। ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूल मालाओं से लोगों ने उसका स्वागत किया। कुलदीप पटेल ने यूपीएससी परीक्षा 2023 में
181वीं रैंकिंग पाई है। 22 साल के कुलदीप पटेल ने पहली बार में ही ये रैंक हासिल की, 181 रैंक। गैरीहार तहसील के रजौरा गांव के रहने वाले हैं कुलदीप पटेल। माता पिता खेती का काम करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं खेती किसानी से। और जब कुलदीप घर आए, आतिशबाजी, मिठाइयों से, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। उधर शहडोल में घर के बाहर खाट में सो रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। वृद्ध की मौत हो गई। 62 वर्षीय अवधेश प्रताप पटेल की कार के कुचलने से मौत हो गई है। कार चालक कार छोड़कर वहां से भाग गया। गर्मी से निजात पाने के लिए घर के बाहर बने एक चबूतरे पर वृद्ध सो रहे थे, बुजुर्ग सो रहे थे। तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित बेकाबू होकर कार पेड़ से टकराई। फिर घर के बाहर खाट में सो रहे वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया, कुचल दिया, जिससे वृद्ध अवधेश प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान तेज आवाज सुनकर लोग उठे। जब तक कार में सवार सभी लोग फरार हो गए थे। कार को मौके पर छोड़कर कार चालक और उसमें सवार लोग फरार हो जाते हैं वहां से। इंदौर शहर में पुलिस पर हमले नहीं थम रहे। बदमाशों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आचार संहिता में लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। पुलिस पर उठ रहे सवाल, कैसे निष्पक्ष चुनाव आखिरकार कैसे हो पाएंगे, सवाल उठते हैं। पिछले 3 दिन में 2 बार पुलिस की पिटाई हो चुकी है। पहले खजराना चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की पिटाई हुई थी। अब पलासिया थाना क्षेत्र में भंवर कुआ पुलिस की पिटाई हुई। चोरी के आरोपी विजय और सुंदरलाल को पकड़ने आई थी भंवर कुआ पुलिस, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने, बदमाशों ने पुलिस को ही पीट दिया, मारपीट कर दी पुलिस वालों से। तो इंदौर शहर में पुलिस पर हमले नहीं थम रहे। हाथियों के दल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सड़क पार करते नजर आया है आधा दर्जन से अधिक हाथियों का दल। सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। कटघोरा वन मंडल के कोरबी चोटिया मार्ग पर आधे घंटे तक जाम लगा रहा। वन अमला मौके पर तैनात रहा। इलाके में दहशत का माहौल है। गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।